5 आइडेंटिटीज का रटा लगा होना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि वो 2 तो पहले से रटी हुई हैं हमें, ये 3 हमने इस चैप्टर में स्टार्ट से पढ़ी हैं, तो हमें पता है कौन किस का रेसिप्रोकल है। कॉट जो है वो टैन का उल्टा है, सीकेंट जो है वो कॉस का उल्टा है, कोसीकेंट जो है वो साइन का उल्टा है, और हमने उसके लिए कोई उल्टा हिसाब के तौर पर कुछ याद भी किया हुआ है कि या तो सी और एस को उल्टा करते रहें, या हर रेसिप्रोकल फंक्शन का जो थर्ड लेटर है उसका हिसाब लगा लें। बहरहाल जो भी करें, आई होप आपको मैं समझा चुका हूँ। इसके बाद हमने क्या किया, हमारा असल काम क्या था जी, इन आइडेंटिटीज को यूज करके क्या किया जाए, और आइडेंटिटीज जो है वो उन्हें प्रूफ किया जाए। और कौन कौन सी आइडेंटिटीज प्रूफ की जा रही थी, आई थिंक मैंने कोई 5-6 तो आपको अपने हाथ से कराई हैं, 3-4 आपको करने को दी थी। प्लीज बताइए 7th नंबर पे कौन सी वाली है। यू सी देयर इज दिस, इनको हमने इस्तेमाल किया था, और आप किसी भी आइडेंटिटी को जब प्रूफ कर रहे होंगे तो आई होप आपको मालूम है कि मैं मतलब कम से कम जितने मैंने कराए हैं इनमें से कहीं से भी बाहर नहीं गए हम। हाँ, बस ये स्पॉट करना बड़ा ज़रूरी है कि एकदम से क्या लिख देना चाहिए। कल एक सवाल था जिसमें हमने दी अदर वे राउंड किया तो बड़ा लंबा काम हो गया, और वहां भी अल्टीमेटली क्या स्पॉट करना ज़रूरी था कि अगर कहीं पर 1 + tan स्क्वायर है तो रिप्लेस कर दो उसको सीकेंट स्क्वायर से, अगर कहीं पर सीकेंट स्क्वायर है तो रिप्लेस कर दो उसको 1 + tan स्क्वायर से। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर मैं तो सीकेंट की जगह 1/cos ही लिखूंगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सीकेंट की जगह आपने 1/cos ही लिखना है, ठीक है। हुज़ैफा इधर आके बैठो, इधर बैठो। ये जरूरी नहीं है कि हमने क्या करना है 1/cos ही लिखना है, ठीक है। अगर हमारे पास सीकेंट स्क्वायर टाइप कोई आइडेंटिटी है तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, 1 + tan स्क्वायर कर देना चाहिए। जैसे हम क्या करते थे, हमें बड़ा आराम से साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर नजर आ रहा हो तो हम उसको 1 कर देते हैं, या साइन स्क्वायर की जगह 1 - cos स्क्वायर कर देते हैं, या cos स्क्वायर की जगह 1 - sin स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो हमें वहां पे कोई घबराहट या परेशानी अगर नहीं है तो बेटा इसी तरह अगर कहीं पर tan स्क्वायर लिखा हो तो आप उसको सीकेंट स्क्वायर -1 कर सकते हैं। कहीं पर सीकेंट स्क्वायर लिखा हो तो उसको आप 1 + tan स्क्वायर कर सकते हैं। कहीं पर 1 + tan स्क्वायर लिखा हो तो उसको सीकेंट स्क्वायर कर सकते हैं। और अगर कभी कहीं पर 1 लिखा हो, नो, वो तो पहले करते थे 1 की जगह sin स्क्वायर + cos स्क्वायर। अब हम 1 की जगह 3 काम कर सकते हैं। हम 1 की जगह sin स्क्वायर + cos स्क्वायर भी कर सकते हैं, फिर हम 1 की जगह सीकेंट स्क्वायर -tan स्क्वायर भी कर सकते हैं। शायद इधर बैठो। फिर हम 1 की जगह कोसीकेंट स्क्वायर -cot स्क्वायर, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अब रिक्वायरमेंट होगी इसका क्या मतलब है कि सवाल हम देख लेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड पे हमने साइन की टर्म्स में जाना है या कॉट की टर्म्स में जाना है या सीकेंट की टर्म, मतलब जिसकी टर्म्स में जाना है हमें खुद ब खुद इतना तो सवाल के दौरान समझ आ ही जाना चाहिए कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल आपके पास आफ्टर दो 6 क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, 6 कराए हैं, ठीक है। 7th नंबर पर क्या था जी, मैं उसको चेक करना चाहता हूँ। इट वाज सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू क्या, इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या। आई थिंक ये बहुत आसान आइडेंटिटी थी। इसको कैसे करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड से अपनी बात स्टार्ट करेंगे एंड यू नो व्हाट हैपेंस। क्या करें लेफ्ट हैंड साइड से, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू क्या, इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। क्या फीलिंग आती है यहाँ पे हमें, सबसे पहली ब्रैकेट्स बनी हुई है सर जी, तो क्या करूं, ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करें सर। ब्रैकेट्स को जब आप एक्सपैंड करेंगे तो सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस सीकेंट थीटा tan थीटा, फिर इसको करें प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये जो 2 टर्म्स है दरम्यान वाली ये क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी एंड देन इट इज क्या, इट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट क्या लिख दूं उसकी जगह, डायरेक्ट इट इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। इट इक्वल टू क्या, कहां से 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। अच्छा, अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं तो जिस शक्ल में याद किया उसी शक्ल में चलूंगा, उसी शक्ल में चल पड़े भाई, तो फिर सीकेंट स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर लिखना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, होगा क्या
ये इधर वाला tan स्क्वायर उधर वाला tan स्क्वायर के साथ अल्टीमेटली क्या होगा, कटेगा 1, इट इज इक्वल टू क्या, किसको मसला इस बात से। सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग। अब आपकी मर्जी है कि आप सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को एकदम से 1 कह देते हैं, या सीकेंट स्क्वायर की जगह पहले 1 माइनस tan स्क्वायर लिखते हैं, फिर ये वाला tan स्क्वायर अगले वाले tan स्क्वायर के साथ पकड़ के काट देते हैं और फिर कहते हैं दी आंसर इज 1। तो दिस इज अप टू यू। मैं जो समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूँ। कुछ सवाल है इस पार्ट को लेकर? नो? ओके, आगे चलेंगे जनाब साहब। देन यू हैड सम क्वेश्चन नंबर 8। क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? इट वाज cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? इट इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। मतलब पहले जो माइनस हो रहे हैं फिर वही दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये कैसे साबित होगा? वही काम है सर जी, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से बात स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली पहुंच ही जाएंगे कहीं। लो जी, अच्छा एक बात का ख्याल रखना है, इस वक्त cot स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ये ऑप्शन है कि मैं कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 में चला जाऊं, एक मेरे पास ये वाला ऑप्शन है कि मैं cos ओवर साइन में चला जाऊं। देखें, एक तो इसके साथ cos है, एक तो ये चीज दिमाग में रखिए, और एक मुझे जवाब में भी कोसेकेंट नहीं चाहिए, मुझे जवाब में भी कोसेकेंट, तो मैं ये वाला काम नहीं करना चाहता। बात समझ आ रही है? क्यों? दो ऑप्शंस हैं, एक तो सवाल के अंदर ही cos इन्वॉल्व है तो कुछ cot वाला काम ऐसा कीजिएगा जैसे cos शॉस आ जाए, ठीक है, और जवाब में भी cos और cot इन्वॉल्व है, कोसेकेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं इस cot स्क्वायर की जगह कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 लिखने के हक में नहीं, अभी नहीं, क्या पता 2-3 स्टेप्स बाद पता चले कर देता, ज्यादा बेहतर होता, आई डोंट नो। मुझे इस वक्त ये समझ आता है कि cot के दो काम हो सकते थे, या ये। मैं इनिशियली इसके साथ जाऊंगा, क्यों? बिकॉज मुझे सवाल में इसके बिल्कुल पैरेलल में cos स्क्वायर नजर आता है। आई बिलीव अगर मैं उसकी जगह cos ओवर साइन लिखूं, उनको आपस में प्लस माइनस करूं तो शायद कुछ हो जाए, ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और अगर ना हुआ, फंस गया, तो क्या करूंगा? मुझे पता है मैं cot स्क्वायर की जगह कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकता था। खैर देखते cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। एलो जी, यहां तक किसी को मसला है? अब क्या करूं? एलसीएम सेल्सियम लें। आपने एलसीएम लिया होगा। दिस इज cos स्क्वायर थीटा, व्हाट इज दिस नाउ, इनटू 1 इनटू साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी? cos स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर। ओके, अब क्या करूं? अब ऊपर दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, पहुंच गया हूं जी मैं आंसर तक। ऊपर दोनों में क्या कॉमन है? cos स्क्वायर कॉमन है, पीछे क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय क्या? एलो जी। अब बताइए क्या हो रहा है? ये जो cos स्क्वायर, एक तो सीन क्या है, cos स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, ये आगे क्या? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो क्या होता है? तो वो cos स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर आ गया क्या? मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी को मसला इस बात से? खैर मैं दोबारा ऐसे क्यों लिखूं, लिखा हुआ है ऊपर। आप बच्चों को थोड़ी समझा रहा हूँ कि दरमियान में मल्टीप्लाई है और 2 दफा अलग अलग ना कर देना। लेकिन हैं आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, सर जी ये cos स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर अलग कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर अलग कर दें। है जी, ऐसा कोई हीरो है जी जो क्या कह रहा हो, जिसके दिमाग में चलता हो कि सर जी जो आपने लिखा है ना cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय क्या? साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर क्या? ओवर साइन स्क्वायर थीटा। एनीवन? ऐसे सही है? नहीं, गलत है? गलती क्या है? एक बंदा बोलेगा, कोई ना कोई एक बंदा बोलेगा। जी सर, हाँ वो कहते हैं सर जी दोबारा सॉल्व करना इसको जरा, अगर आपने ऊपर से नीचे किया तो जरा नीचे से ऊपर लेके जाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर तो वही बनेगा जो ऊपर बना हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो तो साइन की पावर 4 हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपने नीचे से वापस ऊपर जाने की बात की है, ऊपर से नीचे आते वक्त क्यों नहीं करना? वो तो बाद में आपने किया। असल में ये जो अलग अलग फ्रैक्शंस करके करते हैं वो जब मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तब नहीं करते, तब एक ही दफा डिनोमिनेटर। हाँ, ये कब करते हैं? अगर यहाँ कहीं मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ जी मेरे पास सिर्फ ये है, इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, अगर सिर्फ ये लिखा है
तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, हाँ फिर मैं कहूंगा 1/sin² अलग है और -sin²/sin², मतलब वो तब होता है जब ऊपर कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो और आप पहली टर्म को अलग डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और अगली को अलग डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा ये बेसिक अलजबरा का मसला है, ये मसला मत कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं। एंड यू नो क्या है सीन है जी, cos²/sin², दिस इज cot² into 1 - sin², तो व्हाट इज इट, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। किसी को मसला जी इस बात से, एनीवन? ओके, ये हमारा 8वां सवाल था। 9वें सवाल की तरफ जाते हैं जी। 9वें का कह रहे थे कि 10वें का, मरियम? तो 9वें में भी तो वही मसला है। 9वां कैसे किए? अच्छा चलें देखते हैं जी। या जरा 9वां 10वां जरा कैरी करेंगे प्लीज, यहाँ पे कुछ थोड़े से मसाइल हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सुने जरा 9वें सवाल में यू नो इट इज क्या, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अब यहां क्या करें जी, देयर इज दिस लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज इट, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा यू नो व्हाट, इसको ना करने के लिए मेरे पास कोई 2-3 तरीके हैं। मैं देखता हूं कि जो 2-3 तरीकों में से कौन सा तरीका मुझे पहले याद आता है, कौन सा तरीका मुझे बाद में याद आता है। जनाब साहब गौर से सुनिएगा, आप में से मेजॉरिटी लोगों ने क्या किया कि ये इसको क्या करूं, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, हाँ जी, सेकंड थीटा की जगह 1/cos थीटा कर दें और tan थीटा की जगह sin/cos कर दें। चलो ठीक है, मुझे इसमें भी एतराज नहीं है, ठीक है। आपने जो बात अभी मुझे बताई है मैं इसे करूंगा जरूर, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं मुझे लगता है इससे काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मेरे पास इसका एक बहुत शॉर्टकट तरीका भी मौजूद है, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया है और मेरे दिमाग में है वो, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है। खैर देखते हैं, उसको मैं बाद में एंगेज करूंगा। यहाँ क्वेश्चन 7 की शक्ल और इसकी शक्ल काफी मिलती जुलती है। अगर मैं सिर्फ क्या कर दूं, अगर मैं सिर्फ इधर से इसको उठा के उधर ले जाऊं तो ये तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा। तो फिर मैं इसको वो प्रूफ करने की बजाय क्या प्रूफ करूंगा, मैं सेकंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेकंड थीटा माइनस tan थीटा को क्या प्रूफ कर दूं, 1, तो बात तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब लेकिन वो इसलिए चल रहा है कि मैंने अभी क्वेश्चन 7 किया है, तो मुझे वो दिमाग में रह गया था, तो इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब सपोज करो नहीं किया क्वेश्चन 7, तो वही करेंगे जो आपने कहा है मुझे, तो मैं उसी तरह से जाऊंगा जैसे आप कह रहे हैं। क्या करना था जी, 1/secant की जगह 1/cos थीटा माइनस tan की जगह sin थीटा/cos थीटा, बिल्कुल ठीक है। क्या करूं, एलसीएम लें जी। व्हाट इज दी नीचे वालों का एलसीएम, cos थीटा, फिर ऊपर क्या आ जाएगा 1 - sin थीटा। लो जी, अब क्या करें, अब ये जो डबल फ्रैक्शन का नीचे वाला डिनोमिनेटर तो क्या करता है, ऊपर जाता है, ले जाए cos थीटा ओवर 1 - sin थीटा। लो जी, अब क्या करें जी भाई, अब क्या करें, अब तो फिर फंसे। अब ऊपर 1 है नीचे 2 हैं, क्या है, ऊपर एक टर्म है न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में कितनी है, वहां 2 हैं, तो मैं अलग अलग तो नहीं कर सकता। वो 2 फ्रैक्शन, इसकी 2 फ्रैक्शंस बनती नहीं बनती भाई, 2 फ्रैक्शंस तब बनती है जब ऊपर 2 हो, 2 टर्म तो नीचे 1 हो, यानी 2 फ्रैक्शन बनती। लो जनाब साहब, हम यहां पे कहीं जाके फंस गए हैं, अब क्या करें। अब एक ऑप्शन तो, हाँ 1 की जगह सेकंड स्क्वायर माइनस क्या tan स्क्वायर, बड़ा लंबा नहीं हो जाएगा। मुझे मसला कॉस और साइन से, मुझे मसला कैसे, कॉस से और साइन से मसला है, इसका मैंने कुछ इलाज निकालना है, ठीक है जी। हैं जी, तो क्या होगा, किस खुशी में रेसिप्रोकल करूं, मुझे खुशी भी समझा दो ना। क्या 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 नहीं, जो बोला वो बड़ा मजे का बोला, लीव इट चेंज इट। ये कौन सी साइंस है, लीव इट चेंज इट। हाँ बचपन में समझाओ ना, मुझे भी बचपन याद करना है। कब लेते हैं, मुझे कुछ स्टेप तो समझा, यहाँ बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है, इधर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों वो बनेगा तो पांड्या जी, मुझे मैथ समझा कि मैथ्स कौन सी मैथ्स है जो कहती है इसको ऊपर ले जाऊं इसको नीचे ले आए, मतलब किस खुशी में ऊपर ले जाऊं किस खुशी में नीचे ले आऊं।
कोई इक्वेशन है कि इसको उधर लेके जाना है, उसको उधर लेकर आना है, मतलब ये तो आइडेंटिटी है ना यार, आइडेंटिटी है, एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, मुझे उसको सिंप्लीफाई करना है। यहां से आगे मेरे पास किस मैथ्स ने इजाजत दी है कि ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर दूं? वो तो हाँ, यहाँ एक मैथ्स थी सर, ये डबल फ्रैक्शंस हैं, तो आपने क्या किया, डबल फ्रैक्शन का जो नीचे वाले का डिनोमिनेटर था ऊपर ले गया हूं, उसकी एक मैथ्स है प्रॉपर। क्या मैथ्स है सर? बेसिकली क्या हो रहा था, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हो रहा था। तो बेसिकली क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा होता है। तो अभी हमने की रटा मारा हुआ है कि सर वो डबल फ्रैक्शन हो तो पहली फ्रैक्शन, दूसरी फ्रैक्शन, दरम्यान में डिवीजन, वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो जब वो मल्टीप्लिकेशन होगी तो नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो वो तो मैथ्स है ना, मैंने सुना दी। अब जो आप सुना रहे हो सर इसको ऊपर करें उसको नीचे करें, ये क्या है, मतलब कौन सी मैथ्स है? नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है ये तब होता है जब क्या हो रहा हो, जब कोई इक्वेशन हो ना, और इक्वेशन में इधर भी एक फ्रैक्शन और इधर भी एक फ्रैक्शन हो, तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बातें कर रहा है शायद ये कहते सर इधर वाले को भी उल्टा दो तो उधर वाले को भी उल्टा दे। हाँ, ये कब होता है, हो सकता है, लेकिन कब, इक्वेशन हो और दो तरफ फ्रैक्शंस हो और आपको दिल करे उसको उल्टा करना है तो फिर उसको भी उल्टा कर दें, मतलब तब मुझे एतराज नहीं है। ये भी तो है, अभी तो एतराज है भाई जी। तो हाँ, वो कहते हैं सर जी इस वक्त दो जो आप जिस इश्यू में फंसे हैं वापस आते हैं, तो फिजान साहब आपने जो मुझे बोला मैं वो तो नहीं कर रहा। हाँ, मैं क्या करूंगा अभी, यहां से आगे आप डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं जी। वो डिफरेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं जरा प्लीज सुनिए। किधर है हम, यहां से आगे मेरे पास ऑप्शंस है, मैंने उनको चेक करना है जी। देयर इज दिस, यहां से आगे 3 कॉलम्स टाइप बना लीजिएगा, देखते हैं कितने कॉलम्स बनते हैं। कॉज ऑफ थीटा ओवर क्या, ओवर 1 माइनस साइन थीटा, देखते हैं कोई जो मेरे पास ऑप्शन है, शायद आपने कुछ डिफरेंट बोला है हमजा, जो आप बोल रहे हैं मुझे वो बता दें, वो क्या करूं। वो कहते हैं सर जी जो आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या करूं सर? 1 का स्क्वायर माइनस साइन। वो कहते हैं सर ये काम करें, साइन स्क्वायर को उधर लेके जाएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर मतलब वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या करूं, जरा सुने जी। वो कहते हैं सर इस आइडेंटिटी को ऐसे करें, फिर इसको क्या करें, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या करूं, फिर 1 माइनस साइन थीटा को सब्जेक्ट बना लूं। क्या सर जी 1 माइनस साइन थीटा को सब्जेक्ट बना लें, व्हाट इज इट, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस, किसी को एतराज है इनसे, किसी को एतराज है जी? मुझे तो एतराज नहीं है, सही कह रहा है, मैं करूंगा ऐसे, ठीक है। मैं पहले उनका हिसाब लगाता हूं, फिर मेरे दिमाग में जो 2-3 हिसाब है मैं उनके हिसाब उनको भी लगाता हूं। उस हिसाब से तो बेटा मैं एक और काम भी कर सकता हूं, मैं वहां से पकड़ के कॉस थीटा को सब्जेक्ट क्यों ना बना लूं, है मैं उसको भी सब्जेक्ट बना सकता हूं, वो तो फिर, लेकिन उसमें अंडर रूट आएंगे, वो थोड़ा काम मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो आपने कहा मैं उसी को करूंगा जी। कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा लिखें, कुछ ना करें। 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिखने को बोल रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, अब क्या करूं भाई, तो जो डबल फ्रैक्शन का क्या सीन होता है, डबल फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर तो ऊपर चला जाता है, इनटू क्या, 1 प्लस साइन थीटा ओवर क्या, कॉस स्क्वायर। कैसे बनाना क्या है, समथिंग लाइक दैट, ओके। देखते हैं अब क्या करूं, ये ऊपर एक कॉस है, नीचे कितने हैं, 2 हैं, तो एक एक काट दें, पीछे क्या बचेगा, दिस इज 1 प्लस साइन थीटा ओवर क्या, ओवर कॉस थीटा। अब क्या हो सकता है, अब 2 फ्रैक्शन है सारा, कितनी है, अब 2 फ्रैक्शंस कह रहा हूं, मतलब अब न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, जिसका मतलब है मैं क्या कर सकता हूं, 2 फ्रैक्शंस बना सकता हूं, अलग अलग कर सकता हूं। चेक करें, अलग करके जवाब आता है 1 ओवर कॉस प्लस साइन ओवर कॉस। क्या चाहिए, व्हाट इज 1 ओवर कॉस, इट इज सीकेंट थीटा प्लस साइन ओवर कॉस, इट इज tan थीटा। हेलो जी, व्हाट इज दिस, दिस इज राइट हैंड साइड। हेलो, बिल्कुल ठीक है जाम साहब, आपने जो कहा मैंने मान लिया और मैंने उसको कैरी किया और हम अपने जवाब तक पहुंच गए। एनीवन ऐसे ना, किसी और का कुछ दिमाग चल रहा हो? नहीं, वो तो मैं पहले बोला है,
लेकिन जो आप अभी मुझे कह रही हैं वो मैं अगर अभी कर लूं तो इन्होंने क्या कहा वो कहते हैं सर जी अगर आप पहले स्टेप में क्या कर देते, देयर वाज सम कॉन्सेप्ट रैशनलाइज, वैसे इस वक्त मैं रैशनलाइज कहूंगा नहीं उसको, लेकिन आपने जब रैशनलाइजेशन पढ़ी थी तब एक स्टेप हमने किया था। वैसे रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक सेकंड जी मलाइका, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया रैशनलाइज कर दें। वैसे वो लफ्ज टेक्निकली बहुत, मुझे समझ आ गया आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो गलत लफ्ज है, उसको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लीज बताइए रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर्स याद है, इररैशनल नंबर्स याद है? दोनों में से कोई एक आधा नंबर समझा दें मुझे, कौन से होते हैं इररैशनल नंबर्स? इमरान जरा गर्म पानी पिला दे भाई। नहीं मुझे जवाब देना है बेटा जी, आप साथ वालों को समझा रही। इररैशनल नंबर्स एएस लेवल का पहला चैप्टर होता है मेरा, मतलब पहले चैप्टर ऐसा तो मैं नंबर्स पढ़ाता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, और क्या होता है जी, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रेशियो वाले नंबर्स, डेसिमल वाले नंबर्स, देन देयर कम्स अ पाई, देयर कम्स अ व्हाट इज पाई? इट्स क्या होता है? नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दैट नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज एक्चुअली नोन एज क्या? उसको हम कहते हैं यार यू आर एन इररैशनल नंबर। कहते हैं क्यों? हम कहते हैं तुम्हारा ना अंदर कहीं ना कहीं अंडर रूट फंसा हुआ है। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं अंडर रूट है, तो वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इस वजह से तुम्हारे आंसर्स में क्या आ रहा है? तुम्हारा डेसिमल ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो कहता है फिर तुमने मुझे ये इतना लंबा चौड़ा नाम क्या रख दिया? नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। छोटा सा नाम रखो मेरा सर्ड्स हैं जी, और A2 में भी जाके तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मैं कौन हूं। ठीक है, रैशनल नंबर्स या इररैशनल नंबर्स कौन होते हैं? वो सर्ड्स वाले नंबर होते हैं। कौन से वाले? वहां हमने एक सवाल किया था किसी जमाने में, डिनोमिनेटर में क्या था? अंडर रूट था। तो वो एग्जामिनर कहता था नीचे नहीं चाहिए, किधर चाहिए? ऊपर चाहिए, अंडर रूट नीचे नहीं चाहिए। हमारा टॉपिक था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या टॉपिक था? कि डिनोमिनेटर अगर इररैशनल है तो उसको क्या कर दो? उसको रैशनलाइज कर दो। अच्छा, उसको रैशनलाइज करने के चक्कर में हमने क्या पढ़ा था? हम कहीं कहते थे सर इफ इट इज समथिंग लाइक दिस, तो क्या करते थे वो सर? उसी अंडर रूट से क्या करते थे? ऊपर भी और क्या हो जाता था? ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या बन जाता था? अंडर रूट 2 ओवर 2। ये होता था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा मैं अभी ये तो नहीं पढ़ा रहा, आपने जो एग्जांपल बोली वो तो कुछ और है। आपने ये वाली एग्जांपल बोली है सर अगर कुछ ऐसा होता था 1/2 प्लस अंडर रूट 3, फिर क्या करते थे? फिर हम करते थे जी वही काम नहीं। मलाइका बताओ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें? 2 माइनस अंडर रूट 3 से करते थे। नीचे भी क्या करते थे? 2 माइनस, ये क्यों करते थे? नीचे 2 प्लस अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई हम कराते थे किससे? 2 माइनस अंडर रूट 3 से। पता क्यों कराते थे? उसकी वजह ये होती थी हम चाहते थे सर जी क्या हो जाए, नीचे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर ना हो, क्या हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए। उससे फायदा क्या होगा? सर जी पहले वाला तो चलो जो भी है, दूसरा वाला अलग से क्या होगा? इंडिपेंडेंटली उसका अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो क्या बनता था ये? इट वुड बी समथिंग लाइक, एक काम करेंगे पेज के हेडर पे जाएंगे पेज के हेडर पे आके लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पेज के हेडर पे जाइए, एक सवाल लिखिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हाँ, पेज के हेडर पे दोनों एग्जांपल्स भी लिख दीजिए। इमरान सर आसिम किधर है? बुलाएं जरा। पेज के हेडर पे जाएं जी, वहां क्या लिखें? वहां लिखें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। एएस लेवल के पहले चैप्टर में कहीं ना कहीं हमने टॉपिक किया हुआ है कि डिनोमिनेटर में जब अंडर रूट होता था तो उस अंडर रूट को खत्म करने के लिए क्या करते थे? जो भी करते थे, नीचे से अंडर रूट खत्म करना एक टारगेट होता था। अंडर रूट बेशक ऊपर शिफ्ट हो जाए, जो कि लाजमी होगा, क्योंकि अगर नंबर इररैशनल है तो ओवरऑल रैशनल तो नहीं हो सकता। मतलब क्या ऐसा मुमकिन है कि एक नंबर इररैशनल हो, आप उसको फूंक मारे हो, कह जी मैं रैशनल हो गया? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा तो कोई दम दरूद नहीं है कि इररैशनल नंबर पे दम करें, वो कह जी ठीक है जी मैं रैशनल हो गया। हाँ, एक दम जरूर है। नहीं, कैलकुलेटर भी बेटा जी इररैशनल को रैशनलाइज तो नहीं कर सकता। कर क्या सकता है? वो इररैशनैलिटी अगर नीचे है तो उसको ऊपर शिफ्ट कर सकता है, अगर इररैशनैलिटी ऊपर है तो उसको
डू यू थिंक मैंने इस 1/√2 को रैशनल कर दिया? मैंने तो नहीं किया इसको। मैंने क्या किया? मैंने इसका डिनोमिनेटर रैशनल किया है। क्या किया? डिनोमिनेटर √2 था, वो इररेशनल था। मैंने उसको क्या कर दिया है? उसको रैशनलाइज कर दिया है। क्या कर दिया जी? उसको सब मैं उधर जाता हूं, 2 मिनट रुकेंगे। मैंने उसी को क्या कर दिया? मैंने उसको क्या कर दिया बेटा, बताइए? रैशनलाइज कर दिया है। तो फिर इररेशनैलिटी किधर चली गई है? वो ऊपर चली गई है। लुक एट दिस, दिस वाज 1/√2, क्या बन गया? √2/2। ठीक है। सिमिलरली यहां पर इररेशनैलिटी किधर है? नीचे। मैंने जो भी किया है, मैंने ओवरऑल रैशनलाइजेशन मैंने किया। क्या किया? नीचे को कुछ किया है, तो पता नहीं ऊपर क्या हो गया है। इररेशनैलिटी नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गई है, अंडर रूट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया है, सर्ड नीचे से ऊपर। तो एग्जामिनर कहता है जी बड़ा काम किया तुमने, है जी, मैं तो तुमसे चाहता था। तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, देयर वाज दिस टॉपिक, क्या? रैशनलाइज द व्हाट, द डिनोमिनेटर, जिसका एक एग्जांपल नंबर 2 है। उस एग्जांपल नंबर 2 को आपने कहीं बोल दिया है क्या कि सर जी उधर भी रैशनलाइज कर दें। तो वो रैशनलाइज का टर्म वैसे बिल्कुल गलत है, मैं उसकी करेक्ट टर्म निकालने की कोशिश करूंगा। पता है, जब भी किसी को कुछ चीज हो ना a+b, उसको अगर मल्टीप्लाई करना हो ना a-b से, तो एक्चुअल मैथ से है मल्टीप्लाई विद द कॉन्जुगेट ऑफ द नंबर। क्या? ये जो a+b को आपने a-b से जरब दे दिया है, ये a+b और a-b एक दूसरे का क्या कहलाते हैं? दे आर एक दूसरे का क्या? कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं कोई आगे चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला, वहां पर ये टर्म इस्तेमाल होगी कि जहां पर मैं a+b को a-b से जरब दूंगा, वो कहेगा भाई तुमने क्या किया? तुमने ना उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पे आई वुड लाइक टू करेक्ट दैट फ्रेज जो आपने कहा कि क्या कहा था पहले? रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। आई वुड से कि रैशनलाइज नहीं करेंगे, नीचे वाले मतलब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सो प्लीज इस फ्रेज को कैसे लिखें जी? पेज के हेडर पे इसको लिखें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहां एक छोटा सा नोट लिख दीजिए, 2 + √3 and 2 - √3 are what? Are conjugates of each other. ये एक नई टर्म सी मैं निकालना चाह रहा हूं। आपके पेज के हेडर पर आपने जो भी किया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के लिए, उस खाते में जो a+b और a-b आया है, मैं उनके साथ एक नई फ्रेज डेवलप करना चाहता हूं कि इनको क्या बोल दीजिए? इनको एक दूसरे का कॉन्जुगेट बोल दीजिए। और यहां क्या करें? यहां पे था, यहां क्या कहना चाह रही थी कि सर जी क्या करें जी? cos थीटा ओवर 1 - sin थीटा को क्या करें? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद क्या? किधर? उधर मैं करूंगा, उधर मैं दोबारा सवाल सॉल्व करूंगा। मैं भी इधर फंसा हूं, इधर से करना है मैंने आगे। फर्स्ट स्टेप में भी ऐसा कर सकता हूं, लेकिन अभी क्या करना चाहता हूं? अभी तो मैं इधर से एक काम ये किया, जवाब आ गया। एक और काम क्या है? यहां क्या करें जी? क्या लिखें? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द व्हाट? विद द कॉन्जुगेट ऑफ क्या? ऑफ द डिनोमिनेटर। हेलो जी, करो जी इसको जरा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, तो क्या बनता है ये? दिस बिकम्स cos थीटा ओवर 1 - sin थीटा। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या था? 1 + sin थीटा। लो जी फिजान साहब, ये कौन सी खुशी है? मैथ्स ने इजाजत दी? एक सेकेंड बेटा, मैथ्स ने ये करने की इजाजत दी? आप कह रहे थे सर ऊपर वाले को नीचे कर दे, नीचे वाले को ऊपर कर दे। मैंने कहा नहीं करना, तो इसका मतलब मैथ्स ने रोका होगा। तो ये मैथ्स ने इजाजत कैसे दे दी कि ऊपर भी किसी को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी किसी को कर दें? तो क्या कर सकते हैं? क्यों? मैथ्स के मतलब वो वजह होगी ना, मैथ्स कह रही है एक काम से कह रही जी नहीं करना, तो मैंने कहा जी वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं करना। क्यों नहीं करना? कैसे ऊपर नीचे कर दें यार? किसी चीज मतलब 2/3 और 3/2 सेम होगा। 2/3 की वैल्यू वो 0.66 होगी समथिंग,
3/2 की वैल्यू 1 तो सेम होंगे? नहीं होंगे ना सेम, तो ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अच्छा ये कर सकते हैं, मतलब मैं 2/3 लिखा है तो अपनी मर्जी से ऊपर इंटू 3 नीचे इंटू 3 कर सकता हूँ। 2 3 जार 6, 3 3 जार 9, ये सेम है। वो बोलना पांड्या क्या सेम है? ये 2/3 और ये 6/9 क्या है? कैसे सेम है सर? दोबारा 2 से डिवाइड कर दें, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड बाय 2 कर दें। किसे? 3 से, सॉरी, इसको भी 3 से डिवाइड कर दें, इसको भी 3 से डिवाइड कर दें, क्या बनेगा सर? दोबारा 2/3 बन जाएगा। तो मैथ्स कहती है किसी भी फ्रैक्शन के साथ कुछ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और कुछ नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इससे मैथ्स को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? इसी को तो फ्रैक्शंस की क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द सेम नंबर इन द फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा वैसे एक और नया मैथ्स है, क्या मैं ये कर सकता हूं 2/3 में अपनी मर्जी से ऊपर भी +1 कर दूं, नीचे भी +1 कर दूं? हाँ, ये नहीं कर सकता। मतलब क्या होगा? 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 + 1 हो जाएगा 4। तो 2/3 का आंसर और 3/4 का आंसर वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो ये अब छठी क्लास की मैथ्स है कि छठी क्लास में सिखाया जाता है कि बेटा क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, कि फ्रैक्शन में आपको क्या इजाजत है और क्या इजाजत नहीं है। कहीं पे भी कोई फ्रैक्शन है तो उसको क्या नहीं कर सकते, उल्टा भी नहीं कर सकते, उसमें अपनी मर्जी से ऊपर और नीचे कुछ ऐड भी नहीं कर सकते, उसमें अपनी मर्जी से ऊपर और नीचे कुछ सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। किसी भी फ्रैक्शन के साथ कुछ करना है तो एक ही इजाजत है, क्या? ऊपर और नीचे या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दें, मतलब किसी से भी कर दें, रैंडमली किसी से भी कर दें। अभी मैं किससे कर रहा हूं? अभी मैं निमर साहब पीछे होकर बैठे, सीधे होकर बैठे। अब आप क्लास में लेट आए ना तो भूखते हैं, ठीक है, किसी और को डिस्टर्ब ना करें, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ आपकी इस हरकत से। क्लास में आए हो, लेट आए हो ना, मेरी मर्जी से आओ लेट, अपनी मर्जी से लेट आना, तो आराम से वहां बैठे रहो। लेक्चर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बात हो रही है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता है, किसी से भी करता, ऊपर नीचे किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की मुझे इजाजत है, तो मैंने मैथ्स की इजाजत कैरी कर ली। हाँ, अब इसका फायदा क्या होगा देखते। cos थीटा इंटू क्या? 1 + sin थीटा ओवर क्या? a - b, a + b क्या होता है ये? a माइनस मतलब a² माइनस b²। किसको मसला इस बात से? क्या बन जाएगा ये सर जी? इट विल बिकम 1 - sin² थीटा। क्या होता है वो? cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा ऊपर था, ओवर नीचे क्या बन गया? नीचे cos² थीटा बन गया। तो मेरे ख्याल से वही है, कहीं ना कहीं ये वाला और ये वाला काटेंगे, पीछे क्या बचेगा? 1 + sin थीटा ओवर क्या? ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा प्लस क्या? sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू क्या? secant थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या? द राइट हैंड साइड। जी तो भाई यहां तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? जी भाई? नो? ओके। तो मेरे पास एक तरीका तो ये था, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा हम बड़े लंबे तरीके में चले गए हैं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स ही डेवलप हो रही है ना, मैं मैथ्स ही सिखा रहा हूँ। जितनी ज़्यादा ऑप्शंस आएंगी उतना ज़्यादा मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा होता रहेगा, या उतना ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन में जाते जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंड की जगह 1 ओवर cos कर दिया, tan की जगह sin ओवर cos कर दिया। कैरी करते करते यहाँ फंसे थे। यहाँ जब हमने फंसा तो हमने कहा जी इसका क्या करें? इसका एक इलाज हमजा ने दिया, कहता है सर जी आप ना उधर जाएं, पहली आइडेंटिटी को जरा चेंज करना सीखें। उसने पहली आइडेंटिटी का मीनिंग ही चेंज कर दिया। कैसे? sin² + cos² 1 था, कहता सर जी जरा पहले sin² उधर लेके जाएं, 1 - sin² कर दिया। फिर कहते सर 1 - sin² पे आइडेंटिटी नंबर 3 लगाएं, ओ लेवल वाली, वो लगा दी। फिर कहते सर वहां से 1 - sin थीटा को सब्जेक्ट बनाएं, क्या बना दिया? cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा। तो वो कहते हैं सर ये काम करें ना, ये जो आपके पास 1 - sin थीटा आया है, इस 1 - sin थीटा की जगह ये एक्सप्रेशन बनता है। ये इसने कहां से निकाला है? ये उसने कहां से निकाला है बच्चों? ये उसने ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी जो है उसके साथ लगा रहा है वो कहीं ना कहीं। अब ये ख्वाब उसको आई है या उसको ये कहां से समझ आया है, ये हर बच्चे का अपना अपना दिमाग है, कहीं ना कहीं से तो उसको समझ आया है। ठीक है, आपसे क्लास में डिस्कस करने का मकसद ये है आप भी समझ लें जो मैंने समझाया है। ठीक है, और इसमें से एक और समझ भी पैदा होती है, जो काम आपने उधर इतना लंबा जाके किया है वही काम मैं किधर 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 इधर भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे करूंगा थोड़ी देर में आगे समझाता हूँ। मैं जरा sin थीटा और cos थीटा से निकल जाऊं,
फिर मैं डायरेक्ट वाले काम आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट क्या काम चल रहा है। खैर बार इसी के साथ मेरे दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट भी है। सुनिए जनाब साहब, हम क्या कर सकते हैं जी, क्या कर सकते हैं। मैं एक काम करूं, अगर नहीं, कॉन्जुगेट वाला काम तो मैं सिखा चुका हूं ना, अब मैं किसी और जगह जाऊंगा। मैं सपोज करता हूं सर जी अब मुझे यहां से कुछ भी नहीं हो रहा, यहां से आगे मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं यहां पे रुक चुका हूं, बस हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कॉस थीटा को क्या करूं और 1 माइनस साइन थीटा को क्या करूं। अभी भी मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं राइट हैंड साइड को स्टार्ट कर देता हूं। वही काम जो मैंने पहले किया था लेफ्ट के साथ, उसको सिंप्लीफाई करता करता यहां पहुंचाया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहता हूं यार ये राइट तो नहीं बन रहा, हाँ एक काम करता हूं, राइट को पकड़ता हूं, उसको यूं करता हूं, क्या पता मैं यहां किधर पहुंचना चाहिए, आई एक्सपेक्ट कि मैं इधर ही पहुंच जाऊंगा। अगर मैं इधर ही पहुंच गया तो मैं कहूंगा यार देखो तो सही, मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट से स्टार्ट करके जहां पहुंचा हूं और मैं राइट से स्टार्ट करके जहां पहुंचा हूं, दोनों क्या है, दोनों सेम है, तो क्या करो मुझे नंबर दे दो, मेरा काम ठीक हुआ होगा, मेरे नंबर मिल जाने चाहिए। बहरहाल क्या करें जनाब साहब, क्या करें, लिखें जी। नाउ व्हाट, स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है जी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। उसको सिंप्लीफाई, और अभी भी मैं कौन सी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा, मैं अभी भी वो सीकेंट स्क्वायर वाली तरफ नहीं जा रहा, मैं अभी भी वो पहली आइडेंटिटीज में हूं कि सीकेंट थीटा की जगह क्या लिखूं, 1 ओवर क्या, 1 ओवर कॉस थीटा प्लस टेन थीटा की जगह क्या लिखूं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। फिर इन कैल्शियम क्या है, कॉस थीटा, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन थीटा। हेलो जी, वही बना जो मैं बनाना चाहता था। हाँ जी बच्चों जरा चेक करो, मैं जो बनाना चाहता था वही बना, नहीं ओके कोई मसला नहीं। मैं बनाना क्या चाहता था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जैसे मैंने लेफ्ट को सिंप्लीफाई करके कॉस ओवर 1 माइनस साइन बनाया है, तो मैंने अगर राइट को सिंप्लीफाई किया तो भी क्या बनेगा, तो भी कॉस ओवर 1 माइनस साइन बनेगा। क्या बना, वो तो 1 प्लस साइन ओवर कॉस बन गया है। कोई मसला नहीं, अभी भी मैथ्स कहती है तुम्हारे पास बड़ा मार्जिन है यार, क्या मुसीबत है इमरान, इसको क्या किया हुआ है, इसका चेंज करें बेटा, तो खराब हो गया। अच्छा जी, अभी भी मैथ्स क्या कह रही है, मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा सवाल से, इसकी ऐसी की तैसी है, इससे मुझे जानता नहीं, मुझे सही था है? क्या करें भाई, मैंने लेफ्ट को सिंप्लीफाई किया था वो बना था, राइट को सिंप्लीफाई किया ये बना, तो आई थिंक सिंस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो सिंप्लीफाई होकर क्या बन गई थी, कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, और राइट हैंड साइड क्या सिंप्लीफाई हुई थी, वो सिंप्लीफाई होकर क्या बन गई थी, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा, मैं इनको दोबारा इक्वेट कर देता हूं कि सवाल तो ये है, सवाल क्या है, असल सवाल उसका वो था, मैंने लेफ्ट को सिंप्लीफाई किया, मैं इधर आ गया, मैंने राइट को सिंप्लीफाई किया। मतलब ये मैं बता रहा हूं कि जब फंसेंगे तो क्या क्या करेंगे, मतलब फंस के तो सवाल छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ ऑप्शंस फिर भी आपके पास रहेंगे कि सर मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था, तो मैंने लेफ्ट पे गया, मैंने ये फंसा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं ये कैसे करना, मुझे कंजुगेट समझ आ रहा है ना, मुझे वो साइन स्क्वायर थीटा की कोई आइडेंटिटी नंबर 3 समझ आ रही है, तो मुझे क्या समझ आना चाहिए, इतना तो समझ आना चाहिए यार, लेफ्ट तूने सिंप्लीफाई कर लिया, राइट भी सिंप्लीफाई कर ले, वो कर लिए दोनों, वैसे किस्मत अच्छी होती तो राइट सिंप्लीफाई करके लेफ्ट आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तो पकड़ के इक्वेट करो भाई, सर जितना तो मुझे पता है, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, cos थीटा इंटू क्या, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या, 1 माइनस साइन थीटा, what is this, this is cos square theta, what is this, 1 minus sin square theta, what is this, cos square theta plus sin square theta is equal to क्या, सर ये तो सही है ना, ये तो एग्जाम में भाई, ये तो तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी है ना यार, है ये तो बड़ी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बल्कि काम करता हूँ, cos square theta plus sin square theta क्या होता है 1, तो 1 is equal to, उसको लो यार, इससे बड़ा प्रूफ तुम्हें क्या चाहिए कि 1 is equal to 1 है जी, मेरी बात समझ आएगी नहीं आई, हैंस प्रूव्ड कि जी भाई मैं समझा चुका हूं तुम्हें जितना समझाना था। सर इनको इक्वेट कर सकते हैं, मतलब वो 3 लाइंस वाला साइन होता है बीच तो में, आइडेंटिटी वाला, तो उसका एवढं से इक्वेट करना है, तो तभी सब कुछ होता है, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ होता है, ठीक है, जब फंसते हैं ना तो निकलने के लिए तो सब कुछ करना होता है, ठीक है जी। वैसे नॉर्मल सेंस क्या है, कहते सर ये 2 लाइनें थोड़ी होती है, 3 लाइनें होती हैं,
हाँ, तीसरी लाइन का मतलब ये है कि भाई लेफ्ट को राइट के साथ इकट्ठा प्रोसेस ना करना, मतलब उसका यही है, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करना और करते 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 राइट तक पहुंच गए तो कहना हाँ ठीक लिखा हुआ है। लेकिन कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं कि तीसरी लाइन लगेगी तो दीवार लग गई है कि आगे जा ही नहीं सकते। मतलब उस तीसरी लाइन का मतलब ये तो नहीं है कि आगे कोई बैरियर है, नहीं जाएंगे आगे। तो बस वैसे आइडेंटिटी को लिखने का एक तरीका है, दो लाइनें, दो यूं करने के बाद तीसरी भी यूं कर देते हैं। बट देयर आर सम टीचर्स हु वुड से कि इस तीसरी लाइन का मतलब है यहां से वहां नहीं जाना। ठीक है, वो क्यों ऐसा कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो चलो सही कहते होंगे, मैं उनको डिनाई भी नहीं कर रहा, लेकिन जहां मैं फंसूंगा तो फिर मुझे तो नंबर लेने हैं भाई। हाँ, वो एक नंबर अगर उस बुनियाद पर काट देता कि तू उधर उधर क्यों गया हो, मैं कहूँगा भाई एक नंबर काटी मैक्सिमम, बाकी जो मैंने समझाना था प्रूफ करना था मैं कर चुका हूँ। ये बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, खैर बहरहाल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हम बड़े बुरे फंसे हैं। अच्छा वैसे एक बात, ये जो मैंने काम किया है, इस काम के बाद आपको ना वो हमजा आदिल की बात सुथरी समझ आ जानी चाहिए। कौन सी वाली? कि सर ये कॉज इंटू कॉज उधर चला गया, ये 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन इधर चला गया, ये क्या था? कॉस स्क्वायर। ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि एक काम करें, इसको उल्टा चलाएं ना जरा, इसको उल्टा चलाएं, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 में 1 की जगह लेते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर उसको उधर ले जाएं, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर उस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या करें? 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, फिर क्या करें? फिर 1 माइनस साइन को कहीं छोड़कर। तो वो भाई भी यही कह रहा था, मुझे शुरू में उसने क्या कहा था, जो मैंने इधर एंड पे किया है वही काम किधर हुआ भाई? ये हुआ भाई, दिस वन। ये जो मैंने पहली अटेम्प्ट में क्या किया था, नीचे वाले 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिखा था, ठीक है, वो मैंने वहां पे जाके एक एक्स्ट्रा काम किया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, देन cos square is equal to 1 minus sin theta into 1 plus sin theta, then 1 minus sin theta is equal to cos square over 1 plus sin theta। ठीक है, तो जो आपने पहले कॉलम में काम किया है असल में थर्ड में भी वही चल रहा है, लेकिन हाँ वो थर्ड में आप किसी और तरीके से मैं लेफ्ट राइट इकट्ठा चला रहा हूं। अब ये तो आपका दिमाग है कि किसको क्या पहले समझ आता है, तो किसको जो चीज पहले समझ नहीं आई उसको सवाल खुद समझा के छोड़ेगा फिर कि भाई अगर तू जवाब तक जाना चाहता है तुझे इस बात को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप जो मैं समझाना चाहता हूँ मैं समझा चुका हूँ। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। आई थिंक इस वक्त सबसे बेहतर इलाज क्या है इन तीनों में से भी, अगर मैं ये तीन मेथड्स प्रेजेंट करना चाहता हूं, आई वुड से आई विल गो कर सकते हैं। और ये काम मैं कब करूंगा? जब न्यूमरेटर में होगी एक टर्म और डिनोमिनेटर में होंगी 2 टर्म्स, तब मैं हमेशा ये करूंगा। क्या करूंगा भाई? न्यूमरेटर में अगर हुई एक टर्म और डिनोमिनेटर में हुई और मैं 2 अलग अलग फ्रैक्शंस ना बना पाया, मैं 2 अलग अलग फ्रैक्शंस, जैसे देखें ना कहां की बात कर रहा हूं, यहां देखें, यहां न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स हैं, नीचे कितनी है, इधर तो मैं 2 टर्म्स बना सकता हूं, तो यहां तो मेरा नॉर्मल मैथ जा रहा है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, ऊपर क्या था? एक टर्म, नीचे क्या थी? 2 टर्म्स, तो यहां मैं फ्रैक्शंस 2 नहीं बना पाया। तो क्या करूंगा मैं? जब भी मैं फ्रैक्शंस 2 नहीं बना पाऊंगा, मैं नीचे और ऊपर उस नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा और शायद कोई ना कोई मैथ्स अगर उसमें एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हुई तो मेरा जवाब निकल ही आएगा। इसमें किसी को मसला है? तो जो अब आप यहां सीख रहे हैं, जरा वापस आइए यहां पर, यहां भी तो वही मसला नहीं कि ऊपर क्या है, एक टर्म है, नीचे क्या है, तो आप 2 अलग अलग फ्रैक्शंस नहीं बना पा रहे। तो ठीक है जनाब साहब, फिर क्या करें? सर जी नीचे और ऊपर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। तो अब पलटा हूं मैं वापस किधर? वापस जाए सवाल के शुरू पर, सवाल दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये इतना लंबा चौड़ा सवाल नहीं करेंगे। ये लो जी, क्या करना चाहिए था यहां? वैसे इस सवाल के चक्कर में ये भी एक आइडेंटिटी है। वैसे इधर से स्टार्ट करके यहां चले जाएं या फिर यहां से स्टार्ट करके कहीं चले जाएं, जो भी है, कुछ सीखा ही हमने। इधर है जी, व्हाट डू यू थिंक? आई बिलीव इसको क्या करना चाहिए था इसमें हमें, और एक तो और चीज कंफर्म है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को देखें। वो तो एग्जैक्टली इसका कौन है? इसका कॉन्जुगेट है। तो अगर आप ये भरोसा रखें कि मैं नीचे ऊपर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर कॉन्जुगेट ले आऊंगा, नीचे वाले को किसी तरह खत्म करना होगा, हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? हो जाएगा खत्म। कैसे? ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या करें? मल्टीप्लाई करें एंड डिवाइड करें बाय व्हाट? बाय द conjugate of the denominator, multiply and divide with the conjugate of the denominator। ये काम जो मैंने वहां कहा कि मुझे पसंद आया है, वही काम मुझे यहां भी पसंद आना चाहिए। क्या बनेगा जी?
ऊपर क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ओवर नीचे क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज इट, इट इज 1 सर जी। इफ इट इज 1 दैट्स इट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेलो भाई, यहां तक किसी को मसला है जी? एनीवन? होपफुली जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ आ रही होगी। कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। नो? ओके। अब एक काम करते हैं, अब क्या काम करेंगे, यहां से थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं। एक और काम, ये जो मैंने लेफ्ट और राइट आपस में इक्वेट कर दिया है, यही काम अगर मैं इस पे अप्लाई करूं, 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। और मैं आपको शुरू में क्या कह रहा था कि अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो दिस विल बिकम क्वेश्चन नंबर 7। मैं ऐसे कर सकता हूं, मुझे कोई भी नहीं रोकेगा इससे, 3 लाइनें नहीं रोक सकती मुझे इस बात से। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू क्या, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। सर आसिम कोई गूगल करेंगे जरा, क्या करना है गूगल, कि जो दरमियान में आइडेंटिटी हो और 3 लाइनें लगी हों, तो कौन सा रूल है जो कहता है इसको उधर नहीं लेके जाना, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 1 = 1 नहीं बनाना। क्या करना है, को चेक करेंगे, कोई ऐसी साइंस है जो रोकती है 3 लाइनों की वजह से इसको उधर लेके जाकर इसको सिंप्लीफाई करने से? हैंड्स प्रूव। किसको मसला इस बात से? मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं मैंने उस आइडेंटिटी में इधर वाले को उधर ले गया। जब मैं इधर वाले को उधर ले गया, उधर बन गया सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या था, वो था 1। तो इधर भी 1 था, उधर भी क्या था, तो 1 = 1 हो जाए जब, तो हम क्या करेंगे, तो दिस इज अनदर मेथड कि आप क्या कर सकते हैं, आप सवाल में लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को 1 = 1 कर दें। इधर ध्यान दो यार, इधर ध्यान दो ना भाई, छोड़ दो। 1 = 1 कर दे तो क्या होगा, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा और जो मसला मसाइल है खत्म। कुछ पूछना चाहते हैं? और आई थिंक बहुत सारे मेथड्स हो गए हैं इस सवाल के ऊपर। आई बिलीव दिस वाज एक अच्छा सवाल है जिसको मुझे नोट्स में पहली अटेम्प्ट में कराना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, वो एकदम से कराऊंगा तो बच्चे परेशान हो हैं, सर इतना कुछ है, इतना कुछ नहीं है, एक ही है। ठीक है, वो क्या करना है, अब हर किसी के दिमाग तो एक जैसा नहीं होगा ना। ठीक है, किसी के दिमाग को क्या ख्याल आएगा, और मैं कौन सा मैथ्स में रटे मरवा रहा हूँ कि नहीं जी नहीं, सबके सब ये याद करो। क्यों भाई, आप में से किसी के दिमाग में ये ख्याल आता है कि सीकेंट की जगह 1 ओवर कॉस लिखना है तो लिखो यार, 10 की जगह साइन ओवर कॉस लिखना है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं, लिखो भाई। वो मैथ्स पे भरोसा रखो। मैथ्स क्या कह रही है, मैथ्स कहती है यार जी मैंने अगर किसी को आइडेंटिटी बोला है ना तो 2 है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, जो मर्जी कर लो, लेफ्ट राइट के बराबर है ही है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि अगर प्रूफ करो तो प्रूफ हो जाएगा, बस क्या ना करना, कोई बीच में अलजेब्रा की गलती ना कर जाना। वो असल में इस टॉपिक के थ्रू अलजेब्रा चेक कर रहा है, वैसे इस टॉपिक के थ्रू थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटीज भी चेक कर रहा है कि बच्चे को ये 7 या 8 आइडेंटिटीज याद हैं कि नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, इसके साथ साथ उसको और अलजेब्रा भी वो चेक कर रहा है कि पता चले बच्चे की अलजेब्रा ही खराब हो, या अलजेब्रा भी कौन सी वाली अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री में सम टाइम अलजेब्रा थोड़ी सी अपने हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से मोल्ड जरूर होती है, लेकिन बिल्कुल ही खराब नहीं होती कि जहां मेरा दिल करेगा मैं कहूँ नीचे वाले तुम ऊपर जाओ, ऊपर वाले तुम नीचे आओ। ऐसे नहीं होगा भाई। ठीक है, अपनी मर्जी से ना मैं कुछ ऊपर नीचे ऐड कर सकता हूँ, ना अपनी मर्जी से मैं कुछ ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ऊपर नीचे अपनी मर्जी से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी भी चीज को डिवाइड कर सकता हूँ, और अगर कभी मुझे किसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो मैं कर दूंगा। और यहाँ सवाल के आगाज में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने की एक और रीजन भी है। क्या रीजन थी सर? सवाल के जवाब में यही कॉन्जुगेट है, तो अगर मेरा दिमाग कहता है कि अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी नीचे भी, ऊपर तो आ जाएगा कॉन्जुगेट, अब अगला टारगेट क्या होगा, नीचे से खत्म करो, जो भी आगे नीचे उसको खत्म करो। क्या करो, 1 करो, बना दिया 1, तो हो गया सवाल प्रूफ। ठीक है, मैं समझता हूँ मैंने इसको कोई 3-4 डिफरेंट किस्म के मेथड्स आपको सिखा दिए हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए। अभी भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नाउ आखिरी भी कुछ सवाल था जी, इसके बाद क्या सवाल चल रहा है, सीकेंट थीटा -1 ओवर
tan थीटा उधर अब तो समझ आ जाना चाहिए भी, क्यों खाली छोड़ा है? पहले अभी मिटा दिए जो पहले किया था। सही नहीं किया, गलत पहले किया था, अब सही कर दिया। इसमें भी अब ढेर सारी ऑप्शंस होंगी, ठीक है जी। इसके भी ढेर सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास इधर अवेलेबल है। सरासे में काम हो सकता है, पहले 10 सवालों को छोड़कर जो मैंने करा दिए हैं, उसके अलावा जितने सवाल हैं वो सारी उनकी वर्कशीट बना दें। देयर शैल बी 20 to 30 क्वेश्चंस इन द वर्कशीट सर। 10 मैंने कराए हैं तो कोई 20 तो आपको कराने चाहिए, है नहीं सर? 20 से 30 होने चाहिए, ठीक है। सुनो जी, अब यहां से आगे वो कर लेंगे भाई। हाँ, विंटर ब्रेक में कहीं ना कहीं तो पढ़ने का भी दिल करेगा ना यार, फिल्मी देखनी है। कोई नहीं, एक आधा दिन पढ़ाई कर लीजिएगा, एक आधा दिन, 4 दिनों में से 1 दिन पढ़ाई थोड़ी सी, ठीक है। अदरवाइज मैथ्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा भैया, ठीक है जी। चलें, काम करिए। जिस दिन क्लास में आने लगेंगे ना, मंडे वाले दिन, उस दिन सुबह 2-3 घंटे पढ़ लीजिएगा। जितना हो नहीं गया, 1 घंटे में 10 सवाल होने चाहिए, 2 घंटे में 20 होने चाहिए, और 3 घंटे में 30 सवाल हुए तो 3 घंटे पढ़ लीजिएगा। 4 दिन जो मर्जी करिएगा, एक शर्त पर कि मंडे वाले दिन सुबह पढ़कर मेरी क्लास में सवाल अटेम्प्ट करके लाइएगा। क्या बात चल रही है? और अगर कोई सियाना हुआ तो सर जी 4 छुट्टियां मनानी, आज घर जाके काम खत्म कर लूंगा, दिमाग से, दिल से स्ट्रेस उतार लूंगा, फिर निकल जाऊंगा कहीं घूमने फिरने, ठीक है। बजाय इसके कि मंडे तक स्ट्रेस रखूं, ओ यार 30 सवाल है, ओ यार 20 सवाल है, तो अकल का मुजाहरा क्या है? आज ही जाऊंगा सर जी, आज ही जान छुड़ाऊंगा इससे, आपके पास सुकून से आऊंगा, ठीक है जी। तो 4 छुट्टियां मनाकर मंडे वाले दिन तशरीफ लाऊंगा, तो ये ज्यादा अक्लमंद काम है, ठीक है। अंबर ही चले जाइएगा, किसी ना किसी दिन मैं भी मिल जाऊंगा आपको वहां पे। मेरी भी पहुंच में ना यार, उधर तो मैं भी जा सकता हूँ, गरीब आदमी वहां भी जा सकता हूँ। क्या सवाल है जी? सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा आगे इज इक्वल टू tan थीटा ओवर सीकेंट थीटा प्लस 1, ठीक है जी। आई थिंक यही सवाल चल रहा है। ओके जी, नहीं ऐसे नहीं, हम तो सारा कुछ करेंगे, मैं तो सारे मेथड कराऊंगा अभी इसके साथ भी। क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। वैसे सबसे आसान मेथड क्या है? एक काम सबसे आसान है सर, इसको उधर ले जाएं, तो बाकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ करें ही ना, इसको यूं करें, इसको यूं करें, क्या बनेगा ये? सीकेंट थीटा -1 इंटू सीकेंट थीटा प्लस 1। लेकिन मैं इसको कंफर्म करूंगा कि जो एक बच्चे ने कहा सर जी इधर उधर करने के लिए को मैथ्स रोकती है, मैं पूछ लूंगा मैथ्स वालों से कि भाई किस खुशी में रोक रहे हो, इसको उधर लेके जाने में और उसको इधर लेके जाने में। मैं यही कह रहा हूं ना भाई, मैं इसको भी इज इक्वल टू कहता हूं। 2 लाइनों वाला भी इज इक्वल टू होता है तो 3 लाइनों वाला भी इज इक्वल टू ही होता है, ठीक है। अगर उस तीसरी लाइन का ये मतलब हुआ कि इधर से उधर से इधर नहीं जा सकते, वो मैं गूगल डूडल कर रहे हैं, वो पता चल जाएगा। मैं तो करूंगा यार, मुझे तो नहीं रोक सकता कोई इसमें से, मुझे लगता है मैं ठीक जा रहा हूँ। मैं इसका रूल पता चल गया तो रुक जाऊंगा यहाँ से। व्हाट इज दिस नाउ? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? tan स्क्वायर थीटा। अब जी नहीं, 1 को तो लेके जाओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, बल्कि नहीं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये खुद ही आइडेंटिटी है, ये खुद ही एक क्या है, ये खुद ही एक आइडेंटिटी है। आई बिलीव इसको, बल्कि नहीं, मैं 1 इज इक्वल टू 1 बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? 1 इज इक्वल टू 1 को तो लेकर आए, माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। एक तो तरीका ये वाला आ गया, ठीक है जी, एक तरीका ये वाला कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरीके में हमें थोड़ा सा एक डाउट है कि शायद 3 लाइनों की वजह से कोई ना कोई, किसी आप में से किसी ने कहा है, मैं उसको एक्सप्लोर कर लूंगा। अगर ऐसा ही हुआ जैसे आप कह रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, मैं इस पर आके काटा भी मार दूंगा, ठीक है। अब क्या करें, वो कॉन्जुगेट वाला काम कर लेते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं
इट इज सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। क्या करें जनाब साहब, असल में हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद क्या, विद द कॉन्जुगेट ऑफ क्या, ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। नीचे वाले के कॉन्जुगेट से करें कि ऊपर वाले से करें, आपको पता है मल्टीप्लाई और डिवाइड हम किसी से भी कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा देखते हैं सर जी। क्या फायदा, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा सीकेंट थीटा माइनस 1 सीकेंट थीटा प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे ही है ना। नीचे क्या बनेगा, tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस 1। अब ऊपर क्या है, व्हाट इज दिस सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, इट इज tan स्क्वायर ओवर क्या, ऊपर tan 2 दफा है, नीचे tan, ये वाला इससे कटकर ऊपर एक छोड़ेगा, क्या बचा ऊपर, tan थीटा ओवर सीकेंट थीटा प्लस 1। व्हाट इज दिस, दिस इज द राइट हैंड साइड। किसको मसला इस बात से है जी। इधर तो मैंने दोनों क्रॉस किए थे ना, चलो नहीं करते क्रॉस, यहां तो मैंने क्रॉस नहीं किया ना, यहां मैंने लेफ्ट को पकड़कर उसके कॉन्जुगेट से, मतलब न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे। अच्छा वैसे एक और काम हो सकता था, इसी तरह राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते, उसके कॉन्जुगेट, उसके अंदर क्या होता, कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तब भी आ जाते आप लेफ्ट पे। और अगर आपको लगता है सर जी ये कॉन्जुगेट को गोली मारें, क्या करें, वो जो लंबा वाला तरीका होता है, देखते हैं इधर लंबे वाले तरीके से फंसेंगे कि नहीं। सीकेंट थीटा माइनस 1, उम्मीद मुझे यही है फंसेंगे। सीकेंट की जगह क्या कर दूं, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1 ओवर 1 होल डिवाइड बाय tan की जगह क्या कर दूं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब जी उन कैल्शियम क्या है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा ओवर। तो अब क्या होगा सर, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर कर जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। मैंने कहा था ना फंसेंगे, ठीक है जी। अब क्या करें, अब वही जो 3 काम है वहां, कौन से वाले, ये वाले, कि सर या तो यूं कर दें या यूं कर दें या यूं कर दें, कुछ करें सर जी इसके साथ। और यहां से आगे आई थिंक आपने जवाब तक पहुंचाएं जी खुद को, क्या किया क्या किया क्या किया। आई थिंक यहां से आगे एक काम करता हूं जी, अभी तो फंसा तो नहीं हूं वैसे, ऊपर कितनी टर्म्स हैं तो अलग अलग कर लेते हैं। 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉस ओवर साइन। व्हाट इज 1 ओवर साइन, कोसेकेंट थीटा। व्हाट इज दिस, कॉट थीटा। ऐसे ही मैंने बनाना क्या है, बन मुझसे क्या गया। चलो जी अब क्या करूं, अब सर जी कोसेकेंट और कॉट वाली प्रॉपर्टी याद करें। कौन सी प्रॉपर्टी याद करें जी, इफ यू हैव दिस कोसेकेंट थीटा माइनस क्या, माइनस कॉट थीटा, तो इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह जनाब साहब वो किधर गई, आइडेंटिटी से मिट गई हैं। वो एक आइडेंटिटी थी जनाब साहब, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आप उसको दिमाग में लाएं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उस पर आइडेंटिटी नंबर 3 लगाएं, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आपको मैं कह रहा था ना, जो आप यहाँ हमजा आदिल ने जो सोचने पे कहा था, अब बाकी एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, सर क्या कह रहे हैं, सर क्या कह रहे हैं, सर वो कह रहे हैं जो मुझे थोड़ी देर पहले हमजा ने कहा था। हमजा साहब आप क्या कह रहे थे, वो कहते थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर वो कहते थे कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर वो कहते थे कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। वो कहते सर वहां से 1 माइनस साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाए तो उधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओवर। ये किसको समझ नहीं आ रही बात, बच्चों वाली बात किसको समझ नहीं आ रही, सबको आ रही है। अच्छा तो फिर बेटा मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूं, लेकिन किस पे अप्लाई कर रहा हूं, आइडेंटिटी नंबर 7 या 8 पर। क्या है 8th या 7th, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें किसी को मसला है, अगर प्लीज मेरे साथ रहेंगे तो समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं, आगे पीछे देखेंगे समझ नहीं आएगा। कौन सी आइडेंटिटी याद करा रहा हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट। ऐसे ही कॉट को उधर लेके जाएं, 1 इक्वल्स क्या, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अच्छा
ये कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इस पे क्या लगाएं? थर्ड आइडेंटिटी क्या लगेगा? कोसिकेंट माइनस कॉट इनटू क्या? कोसिकेंट प्लस कॉट इज इक्वल टू क्या? उसमें से क्या छोड़ दें? कोसिकेंट माइनस कॉट छोड़ दें, तो कोसिकेंट प्लस कॉट किधर ले जाएं? वो उठा के उधर ले जाएं। आई थिंक दिस कैन बी इक्वल टू क्या? 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। हेलो जी, हाँ जी, किधर हैं हम? सर कहीं तो हैं हम। अब क्या करें? अब मतलब इतनी बड़ी साइंस मारी है और मुझे लगता है मैं कहीं और ही निकल गया हूँ। ठीक है जी, परेशान अभी भी नहीं होना बेटा जी। क्या नहीं होना?